मीन्स रहूंगी तो मैं अपने बाप की बेटी ना, उसी बाप की बेटी जिसकी तू शक्ल नहीं देखना चाहती। शायद इसलिए इतना खटकने लगी हूं मैं तुझे। कमो आंटी का क्या सच हो गया? आखिर मैं खटक ही गई तुझे। हाँ बोलो, क्या फोन किया था? है बबीता बहन जी, हैं? वो अब तो बड़ी खफा लग रही हो। तो फोन उठाते ही अटैक कर दिया, न दुआ न सलाम। खैर छड्डो। और मैंने तो इसलिए फोन किया था कि आज कम्मो की पटियाला वेब शॉप की ना पहली बोनी हुई है, सोचा कि शगुन के दही भल्ले भिजवा दूं। लेकिन छड्डो, आपका मूड तो बड़ा ही उखड़ा उखड़ा लग रहा है, तो मैं समझ सकती हूँ। शॉप खुल गई है ना, तो मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। और मुझे को समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहती हो, फोन क्यों लगाया है बीबी? वो पूरे मोहल्ले को पता है, तुम हमसे ही छुपा रही हो। सुना है कि तुमने अपनी मिन्नी से छुटकारा पा लिया, उसे पैक करके ऑस्ट्रेलिया भिजवा रही हो। चलो अच्छा ही हुआ, वैसे भी गले की फांसी बनी हुई थी तुम्हारे पहले पति की बेटी। हो गया तुम्हारा, रखो मैं फोन। अरे अभी कहाँ है बबीता बहन जी? अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। आगे आगे देखो क्या क्या होता है। खैर मुझे क्या पड़ी है दूसरों के फट्टों में पैर अड़ाओ। तुम दोनों मियां बीवी देखो अपना। बस मुझे तो उस बेचारी मिन्नी की फिक्र हो रही थी, इतनी दूर जा रही है विदेश। कहा था ना बबीता बहन जी, एक बार शादी हो जाने दे, कुछ ही दिनों में कांटों से खटकेगी तुझे तेरी बेटी। निकाल के फेंक दिया ना तुम चिड़ा चिड़ी के जोड़े ने उसको। चारी मिन्नी बड़ी उम्मीदों से माँ के सहारे बाप का घर छोड़ा था, अब देखो क्या हालत हो गई है। बाप का घर भी गया और माँ का भी। ये देख मिनी, ये तेरे 10th का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, ये तेरे 12th का, हाँ रख दे 12th का सर्टिफिकेट, डन। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो आज हम लेकर आए थे, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ ये बर्थ सर्टिफिकेट। मिकी एक बार चेक कर लेना, कुछ और तो रह तो नहीं गया ना? नहीं, ऑल डन। ठीक है। मिनी एक सेकंड, ये तेरा है टिकट? हाँ। फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, उसके फिर 15 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया। देख वैसे तो टाइम पे आ जाना चाहिए, पर अगर वीजा में अगर थोड़ी डिले हो तो मुझे बता देना, मैं रीशेड्यूल कर दूंगा तेरी टिकट। हाँ। हाय अल्लाह मारो, तब से इन्हीं कागजात में लगे पड़े हो। हाँ चलो चाय पी लो थोड़ी सी। हाँ नहीं भी चाय और बिस्किट भी खा लो। थैंक यू नहीं भी, आप ना रॉकस्टार हो, रॉकस्टार। सब काम हो गया? हाँ ऑलमोस्ट हो गया। नहीं भी तू वीजा लेने के लिए दिल्ली जा रही है, लेकिन वहां रहेगी कहाँ? और वो भी अकेले? डोंट वरी नहीं भी, मिक्की ने ना सारे अरेंजमेंट्स पहले से ही करके रखे हैं। दिल्ली में उसकी कुछ फ्रेंड्स पढ़ती हैं, वहाँ वो हॉस्टल में रहती हैं, तो मिनी भी कुछ दिन उनके साथ ही रह लेगी और मिनी की हेल्प भी तो कर दिया करेंगी ना। हाँ। फिर तो शुक्र है कि सब कुछ हो गया, वरना मैं तो घबरा ही गई थी। अकेली लड़की क्या क्या करेगी। अब मेरी सांस में सांस आई कि मिकी तूने सारा इंतजाम कर दिया है। अच्छा तो अब समझी मैं। तो अब मुझे समझ आया कि तूने सब कुछ कैसे अकेले अरेंज किया है। तू मिक्की के इन्फ्लुएंस में आ गई ना मिनी, किसी ने तुझे बहकाया है ना। सही भी है, ऐसे लड़कों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। बेब्स तू मुझ पे है ना चिल्ला मत मिनी, मैंने तुझे मना किया था ना मिक्की से मत मिलना, फिर क्यों मिली मिक्की से बता मुझे। चल बस बहुत हो गया, अब तू घर चल। तो बेब्स क्या देख मिनी, तेरी बहुत मनमानी हो गई है, अब जैसा मैं कहूंगी तू वैसे ही करेगी। अब तू यही रहेगी, पटियाला में कहीं नहीं जाएगी तू। तुझे ना मैंने बहुत आजादी दे दी, उस आजादी को मिसयूज करी है तू।
इसकी संगत में रह के ना तू बिगड़ रही है, इसलिए तुझे कॉलेज भेजा था मैंने। और हाँ, यहाँ पे रह के अपनी पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करो और फिर उसके बाद हम तुम्हारी शादी कर देंगे, जहाँ भी हमें ठीक लगेगा वहां बस। देव तू पागल हो गई क्या? मुझे नहीं करनी किसी से शादी वादी, तुझे पता भी है, तुझे होश भी है, तू क्या कर रही है यार? छोड़ मुझे, it's hurting। मैं बिल्कुल होश में हूँ मिनी। सच तो ये कि अब आया है मुझे होश। चल मिनी। बस कर बबीता, बहुत हो चुका। भी आप तो कुछ बोलिए मत। कि जो सब कुछ हुआ है ना उसमें आप भी जिम्मेदार हैं। आपकी वजह से मिनी बिगड़ी है। आपको पता था ना कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मिनी मिक्की से मिले, तब भी आपने मिलने दिया। क्यों किया ऐसा? कम से कम आपको तो सोचना चाहिए था ना नेम भी। सोचा था, सब कुछ सोचा था, फिर समझ में आया कि वो मिकी और प्रीति हैं जिन्होंने तेरी बेटी का आज तक साथ दिया। तू तो सब कुछ भुलाए बैठी थी। तुझे तो लगने लगा तेरी शादी हो गई तो अब सब कुछ तेरे तरीके से होगा। मिनी तेरी सब बातें मानेगी, हनुमान तेरी जी हुजूरी करेगा। 17 साल की नाइंसाफी का बदला तू अपनों से क्यों निकाल रही है? उनकी मर्जी का गला क्यों घोट रही है? नेम भी मुझे आंखें मत दिखा। और मेरे घर में कौन आएगा? मिकी आएगा, प्रीत आएगी या कोई और आएगा? ये कहने का तुझे कोई हक नहीं है, समझी ना? छोड़ छोड़ मिनी का हाथ। ठीक है नहीं भी, अगर आप ये फैसला ले सकती हैं कि आपके घर में किसे आना चाहिए किसे नहीं आना चाहिए, तो मैं भी ये फैसला ले सकती हूँ कि अब मेरे घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। नहीं आऊंगी बबीता। वैसे भी इमरती के जाने के बाद से बरसों तक मैं उस घर में नहीं लौटी थी। अब मिनी के जाने के बाद भी आना बंद कर दूंगी। तुझे तेरा घर मुबारक हो। तो तू नहीं मानेगी मिनी? अपनी माँ की बात नहीं मानेगी? चलना। I've decided, babes. तुझे तेरे पापा से ज्यादा सही लग रहे हैं। सच कहा था सरोज ने, खून तो उन्हीं का है ना। तू रहेगी तो तू हमेशा अपनी बाप की बेटी है ना।
छोरी, आजा खाना खा ले। भाई तेरी मम्मी ने तेरे लिए भी प्लेट लगा दी। सॉरी। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच।
देख कितने बाल तेरे रूखे हो गए, कितनी बार मैंने तुझे कहा है कि तेल लगवा देना, लेकिन नहीं, तुझे तो सुननी ही नहीं है ना मेरी। अच्छा तू मेरे बालों में तेल लगा देगी एक लास्ट बार? करना यार बेब, क्या है? और सर साहब फिर 11 बजे कोर्ट में पेशी है जी, और उसके बाद जो नई कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ जी, उसके लिए जाना। और फिर 2 बजे नए रिक्रूट्स आए थाने में, और फिर 4 बजे सर साहब सुन रहे हो जी मैं क्या कह रहा हूँ? अब हाँ लाले सुना भाई मैंने, तू बोलता जा, बताता जा। हाँ जी। और फिर बीच में ना जी 1 घंटे का टाइम चाहिए, वो जो FIR की रजिस्ट्री करवानी है, और उसके बाद वो जो बैंक का स्कैम हुआ है ना, वो भी अपने इलाके की सरहद में ही आता है। तो वैसे तो उसकी CBI इंक्वायरी चल रही है, पर हो सकता है पहली तफ्तीश के लिए अपनी पुलिस को जाना पड़े जी, वो भी जाना पड़ सकता है। इसमें मेरे लिए भी एक लेटर था राइट, लेकिन आपने मुझे दिया नहीं। इसलिए चोरी क्यों की? मैंने लगा कि भाई तेरा काम का नहीं है। तुझे तेरे पापा जी ज्यादा सही लग रहे हैं, खून तो उन्हीं का है ना। तू रहेगी तो तू हमेशा अपनी बाप की बेटी ना।